क्या आपने कभी सोचा है कि जो दिखता है क्या वही सच होता है, या फिर सादगी की परतों में छिपे होते हैं वो राज जो जिंदगी की असली रोशनी बनते हैं? अगर हां, तो आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम सब खुद को देख सकते हैं। दिल्ली का मशहूर और शाही होटल हेरिटेज गैलेरिया, वहां का एक बड़ा हॉल फूलों की खुशबू, शहनाई की मधुर धुन और मेहमानों की मुस्कुराहट से गूंज रहा था। हर तरफ रौनक थी, हर चेहरा खुशी में चमक रहा था। आज काव्या मल्होत्रा की शादी थी। 25 साल की, सुंदर, आत्मविश्वासी और खुद का फैशन ब्रांड चलाने वाली एक सफल लड़की, एक रसूखदार परिवार की इकलौती लाडली। लोग उसकी ड्रेस की तारीफ कर रहे थे, उसकी ज्वेलरी की चमक आंखों को चौंका रही थी। लेकिन एक चीज जो हर कोई न देख सका, वो थी उसकी आंखों में छिपी एक खामोशी, एक उलझन जो उसकी मुस्कान के पीछे कहीं खो गई थी। आज उसकी शादी हो रही थी अर्जुन सक्सेना से। 29 साल का युवक, शांत, सरल और संयमी। ना कोई ब्रांडेड सूट, ना महंगे जूते, बस एक सफेद कुर्ता, नीली जीन्स और आंखों में कुछ ऐसा जो शब्दों से कहीं गहरा था। काव्या ने अर्जुन को सिर्फ एक बार देखा था, एक फोटो में। पापा ने कहा था, लड़का अच्छा है, संस्कारी है, नौकरी करता है, और एक लड़की को और क्या चाहिए। काव्या ने भी बस हामी भर दी थी, शादी की रस्में पूरी हो गई। जब पहली रात दोनों अपने कमरे में पहुंचे तो माहौल थोड़ा अजीब था। काव्या ने थोड़े व्यंग्य से पूछा, खुश हो ना अर्जुन, तुम्हारी किस्मत खुल गई, एक ऐसी लड़की से शादी जो खुद का ब्रांड चलाती है। अर्जुन मुस्कुराया, मुस्कान में न कोई घमंड न झिझक, बस एक सच्चाई थी। खुशी, हाँ, लेकिन थोड़ा डर भी है। डर? कैसा डर? इस रिश्ते को निभाने का। काव्या थोड़ी हैरान हुई। सोचा, सादा लड़का है, भावुक होगा, छोड़ो। अगले दिन से काव्या का व्यवहार बदलने लगा। अर्जुन, बाजार से सब्जियां ला दो, और हाँ, किचन भी साफ कर देना। मम्मी कहती हैं पति को घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। अर्जुन ने चुपचाप सब कुछ किया, हर काम में ईमानदारी, कभी कोई शिकायत नहीं। पर काव्या, वो हर दिन उसे नीचा दिखाने लगी। मिडिल क्लास, अनफैशनेबल, बिल्कुल अनकूल। वो अपने दोस्तों से कहती, अब मैं इसे असली लाइफ दिखाऊंगी। अर्जुन फिर भी शांत रहता, शायद इसलिए कि उसके पास शब्दों से ज्यादा कर्मों की ताकत थी। एक दिन काव्या अपने दोस्त रोहित के साथ एक बड़े बिजनेस इवेंट में गई। स्टेज पर बड़े बड़े नामों की चर्चा हो रही थी। तभी एक नाम गूंजा, प्लीज वेलकम मिस्टर अर्जुन सक्सेना, सीईओ ऑफ सेंट्रल इंडिया टेक्नोलॉजी हब। काव्या की आंखें फैल गईं। उसके कानों ने सुना, पर दिमाग ने यकीन नहीं किया। अर्जुन? ये अर्जुन? मेरे अर्जुन? स्टेज पर वही अर्जुन, सफेद कुर्ते वाला, सीधा सादा लड़का, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह बना खड़ा था। उसने भाषण दिया, आत्मविश्वास से भरा, विचारों से गहरा। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। काव्या की आंखों में आंसू थे, शर्म और पश्चाताप से भरे। रात को जब वे घर लौटे तो काव्या चुपचाप अर्जुन के सामने बैठ गई। क्यों छुपाया आपने ये सब मुझसे? अर्जुन की आवाज में कोई शिकवा नहीं था। मैंने कुछ नहीं छुपाया, तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरी सादगी में पहचानो, नाम और पैसे से नहीं, मेरे होने से। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने आपको बहुत गलत समझा अर्जुन। मैं तो सोचती थी आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेंगे, पर आप तो खुद एक पूरी दुनिया हैं। अर्जुन मुस्कुराया, और उसकी मुस्कान में वो रोशनी थी जो रिश्तों को रोशन करती है। कभी कभी लोग बाहर की चमक में इतने खो जाते हैं कि असली रोशनी को देख ही नहीं पाते। अगली सुबह पहली बार काव्या ने चाय बनाई। कप अर्जुन को थमाते हुए कहा, आज से मैं सीखना चाहती हूं, तुम्हें समझना, तुम्हारा सम्मान करना। अर्जुन की आंखों में वो चमक थी जो सच्चे रिश्ते की होती है। साथ मिलकर नई राह काव्या और अर्जुन ने साथ मिलकर एक संस्था शुरू की, इंसानियत, जिसका मकसद था छोटे शहरों और गांवों के युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार देना। काव्या अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब एक घमंडी अमीर लड़की नहीं, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाने वाली प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। 1 साल बाद एक साधारण सी चाय की दुकान पर दोनों साथ बैठे थे। हवा में ठंडक थी, पर उनके बीच सिर्फ गर्मजोशी। काव्या ने अर्जुन का हाथ थामा और कहा, तुमने मुझे मेरी पहचान कराई, अब मैं जानती हूं, इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों में नहीं, उसकी सोच और उसके दिल में होती है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उसे पहचान कर बदलना ये इंसान की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों,
ये कहानी हमें सिखाती है, सादगी में भी समंदर छिपा होता है और असली पहचान हमारे कर्मों में होती है, ना कि हमारे बैंक बैलेंस में। तो दोस्तों, क्या कभी आपने किसी को उसकी सादगी के कारण कम समझा था, या किसी ने आपको समझने में गलती की? आपकी कहानी भी हमारे लिए खास है। जरूर बताइए, क्योंकि हर दिल की एक अनसुनी कहानी होती है। हम फिर मिलेंगे एक और नई सीख और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।